आखिर ऐसा क्या था जो उनको इस धरा पर अवतरित होना पड़ा। हर महापुरुष के अवतरित होने के कारण होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कल मैंने बताया था, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता कहती इस बात को स्थापित करती है। धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने बताए थे साहेब के प्रागट्य के 7 कारण हैं। पहला, भक्तों में जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, दोनों को एक करना। जीव और ब्रह्म का एक ही स्वरूप है, यह ज्ञान करवाना। इस तरह के 7 कारण साहेब के प्राकट्य के थे महाराज। आज यह शुभ दिन है कि सद्गुरु हमारे समक्ष अवतरित होने वाले हैं। प्रभु, वो काल, वो समय, वह स्थिति बहुत ही शुभ है जब सद्गुरु का प्रागट्य होने वाला था। कहते हैं, ज्येष्ठ मासी पूर्णेंदा वारुणे विदुभासरे रसबाण श्रुतिन्द्वब्दे सुव्यक्ति सद्गुरोर्बुधा। सद्गुरु कबीर साहेब का प्रागट्य ज्येष्ठ मास में महाराज, विक्रम संवत 1456 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को सूर्योदय के समय में सद्गुरु श्री कबीर साहेब के प्रकट होने का समय निश्चित हुआ। उधर सत्यलोक से एक अमृत पुरुष, अमृतमयी एक शब्द निकला, हे ज्ञानी जी पधारो, इस धरा पर पधारो और जीवों के कल्याण के लिए आप अवतरित होइए। वह अमृतमयी शब्द प्रकट हुआ धरा पर। और महाराज, सद्गुरु कबीर साहेब जब प्राकट्य होने वाला था, लेकिन उससे पूर्व देखिए साहेब का स्वरूप देखिए। कोटि सूर्य समाभासा तेज पुंजादिताकृति राजा बुधबाला सरा लहराब जदलो परी। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज पुंज के युक्त अद्भुत बाल रूप धारण करके सद्गुरु कबीर साहब का वह सुंदर स्वरूप देखिए महाराज। अब समय हुआ कि साहेब का प्राकट्य होना था। अब स्वयं परमात्मा संत रूप में, बाल रूप में अवतरित होवे। स्वयं वह सत्य पुरुष, वह परम पुरुष परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होवे तो उनका स्वागत तो पूरी धरा पर बैठे हुए नर नारी नहीं, अर्थात ऋषि मुनि देव त्रिकालदर्शी जितने भी देव हैं, सभी उनका स्वागत करने के लिए उस आकाश मार्ग पर खड़े होते हैं। सभी देवता, गांधर्व, किन्नर सब दुंदुभिया बजाते हैं। महाराज, सद्गुरु का प्रागट्य पूरी धरा पर एक अद्भुत सी शांति छा जाती है। मानो पेड़ों ने श्वास लेना बंद कर दिया, हवा ने बहना बंद कर दिया। सारे पशु पक्षी, सारे नर नारी बिल्कुल स्तब्ध हो गए। सद्गुरु के आगमन का समय होने वाला था महाराज। एक अत्यंत मनोहरी बालक का रूप। महाराज, जो जन्म लेकर आता है वो सद्गुरु नहीं हो सकता। जो जन्म लेकर के किसी की कोख से अवतरित होता है वह सद्गुरु नहीं हो सकता। महाराज, बाल रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके महाराज
सत्यलोक से सदगुरु की वह सवारी आरंभ होती है। सदगुरु काशी के लहर तालाब की ओर बढ़ते हैं और आसमान मार्ग से जोरदार पुष्प वर्षा प्रारंभ होती है। सदगुरु कबीर साहेब का एक दिव्य स्वरूप आसमान के मार्ग से महाराज धरा की ओर बढ़ता है। कोटि सूर्य के समान, करोड़ों सूरज के समान एक दिव्य ज्योति आसमान से प्रकट होती है और वह दिव्य ज्योति जैसे ही आसमान से प्रकट होती है धरा की ओर लौटती है और काशी के लहर तालाब में एक कमल के पुष्प में आकर के सदगुरु कबीर साहेब प्रकट होते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब। अब महाराज सदगुरु कबीर साहब ज्योति के साथ में एक बाल रूप में पुष्प में अवतरित तो होते हैं। अब साहेब तो आ रहे हैं, लेकिन साहेब के आने से पहले उनको मनाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे बैठे बैठे मनाओगे क्या? अरे काशी में आनंद भयो जय सदगुरु देव की, काशी में आनंद भयो। महाराज दोनों हाथ उठा के आनंद भयो जय सदगुरु। सभी अपने अपने जगह स्थान पे महाराज बैठे बैठे सदगुरु का स्वागत करोगे क्या? अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए काशी में आनंद भयो जय सदगुरु देव के। ओ काशी में आनंद भयो जय सदगुरु देव की। जय हो। देखिए महाराज, अभी साहेब कबीर साहेब हमारे मध्य अवतरित होने वाले हैं। उनकी दिव्य झांकी का हम लोग दर्शन करने वाले हैं। लेकिन साहेब को मैं मना कर दूंगा, वो आएंगे नहीं जब तक आप लोग अच्छे से नाचेंगे नहीं। साहेब को बुलाना है तो उनको रिझाना भी तो पड़ेगा। सत्य पुरुष परमात्मा पधार रहे हैं हमारे मध्य, सभी आनंद से नाचते हुए। अरे काशी में आनंद भयो काशी में आनंद भयो जय सदगुरुदेव की, जय सदगुरुदेव की साहेब कबीर की, जय सदगुरुदेव की साहेब कबीर की, जय सदगुरुदेव की साहेब कबीर की, गुरुदेव की साहेब कबीर की। ओ काशी में आनंद भयो जय सदगुरुदेव की, काशी में आनंद भयो जय सदगुरुदेव की, जय सदगुरुदेव की साहेब कबीर की।